ॐ यां मेधां देवगणा पितृशोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधाविनं कुरु स्वाहा। सांसिक रोज हवा में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी कभी मिट्टी में उतर जाएगी। किसको मालूम है सफर कहाँ खत्म होता है, जाने किस मोड़ पर ये रेल ठहर जाएगी, जाने किस मोड़ पर ये रेल ठहर जाएगी। जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन जगेगा, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन। महाकाल विकराल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना कोई बचेगा, मृत्यु की कल कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन। भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, भरत कहाँ है, अजी राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई जो पता बता दे, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन। टिम टिम करते नभ में तारे, टिम टिम करते नभ में तारे, छिप जाएंगे एक दिन सारे, टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन
रहा है, मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है, मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है, बिता दिया बेमोल ये जीवन, बिता दिया बेमोल ये जीवन, दुनिया की कल कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगेगा आने वाली कल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद, लंबा और गहरा श्वास। परमेश्वर के मुख्य नाम, निज नाम, प्रिय नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः, अग्निमिन्दे विवश्वभिः, अग्निमिन्दे विवश्वभिः। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः, अग्निमिन्दे विवश्वभिः। ओम मर्त्यः, हे मरणशील धर्मा मनुष्य, अग्नि परमेश्वर का मनसा श्रद्धा से ईंधन ध्यान करते हुए धियम बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त हो, इसलिए अग्नि परमेश्वर को इंधे अपने हृदय में धारण कर। ओम शांति शांति शांति। जब परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रकरण आता है तो परमेश्वर
स्तुति, प्रार्थना और उपासना से जाना जाता है और ध्यान से उसका अनुभव होता है। ध्यान से क्या होता है? अनुभव होता है। किसी रूप को देखना हो तो उसके लिए आंख की आवश्यकता पड़ती है। शब्द को सुनना हो तो कान की आवश्यकता पड़ती है। गंध को सूंघना हो तो नासिका की आवश्यकता पड़ती है। स्वाद लेना हो तो जिह्वा की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु को पकड़ना हो तो त्वचा की आवश्यकता पड़ती है। हर चीज के लिए भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, अलग अलग विभाग बना रखा है। उसी प्रकार से जब परमात्मा को देखना हो तो फिर वह बाहर की इंद्रियों से न तो सुनाई देता है न तो दिखाई देता है। उसमें कोई गंध भी नहीं है, वो गंध रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है। ऐसे परमात्मा का इन ध्यान करना चाहिए। अब प्रश्न यहां पर उठता है, ध्यान क्या है? तो ध्यान का अर्थ प्रायः लोग समझते हैं, ध्यान का मतलब आसन में बैठना, आंख बंद करना। इसको लोगों ने ध्यान समझा है। लेकिन यहां बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। किसी आसन में बैठना और आंख बंद करके बैठे रहना, इसका नाम ध्यान नहीं है। ये ध्यान की तैयारी है। क्या है? ये ध्यान की तैयारी मात्र है। इसको अगर आप ध्यान समझ लेंगे तो कभी ध्यान लगेगा ही नहीं आपका। ध्यान का अर्थ होता है चिंतन। ध्यान का अर्थ क्या होता है? विचार। जब आप ध्यान की तैयारी करके बैठेंगे तो आपके मन में विचार आना चाहिए। मगर किसका विचार? ईश्वर का विचार, केवल ईश्वर का विचार। ध्यानम तो निर्विषयम मनः। ध्यान तो विषय रहित मन में होता है। तो परमात्मा विषय नहीं है, वो विषय से परे है। विषय तो प्रकृति में है। तो विषयों की आवश्यकता प्रकृति के लिए है। किसके लिए है? जब हम प्रकृति में व्यवहार करेंगे वहां विषयों की आवश्यकता है। संसार तो विषयों से ही चलेगा, परंतु जब हम संसार के मालिक परमात्मा का चिंतन करेंगे वहां विषयों की आवश्यकता, फिर वहां एक ही विषय रहता है, वो विषय है परमात्मा। तो इसलिए ध्यान की पहली प्रक्रिया है ईश्वर के गुणों का चिंतन करना। यहां से ध्यान प्रारंभ होगा। किसके गुणों का? ईश्वर के गुणों का चिंतन करना ध्यान। तो ध्यान मतलब विचार। अब यहां पर यह देखना है आपको कि ये जो विचार करने की क्षमता है ये केवल मनुष्य में है, पशु में नहीं है। पशु उसे कहते हैं जो देखता है। पशु किसे कहते हैं? और कैसे देखता है? गंधेन पश्यति पशुहु। जो गंध से देखता है। किससे देखता है? आप प्रैक्टिकल करो इसको। आप सड़कों में देखना, गायें घूमती हैं, कुत्ते घूमते हैं। जब उनको रास्ता नहीं पता होता है तब वो जमीन पर मुंह लगा के सूंघते हैं और उस गंध से उनको जहां जाना है वहां वो। अच्छा, मनुष्य के रास्ते में इत्र छिड़क दिया जाए और उससे बोलो पहुंचो, पहुंच पाएगा? वो उसी इत्र में गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि मनुष्य गंध से कभी रास्ता नहीं पा सकता है। मनुष्य विचारों से रास्ते पाता है। किससे पाता है? तो ध्यान में क्या करना है हमको? विचार। अब विचार को थोड़ा और समझें। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य था जहां राजा 5 साल के लिए नियुक्त होता था।
कितने साल के लिए? 5 साल के लिए वहां राजा नियुक्त होता था। और आज भी यही व्यवस्था है, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री सब 5 साल के लिए होते हैं। तो वहां एक कानून ये बना था कि 5 साल तक कोई भी व्यक्ति यहाँ का राजा बन सकता है। उसके लिए न योग्यता देखी जाएगी, न धन देखा जाएगा, न बल देखा जाएगा, केवल इच्छा पर, आपकी इच्छा है आओ बनो राजा। तो राज की जो प्रजा थी वो बड़ी प्रसन्न होगी, बोलो वाह हम तो राजा बन सकते हैं। तो सब लोग राजा बनने के लिए तैयार हो गए। तो ये हुआ कि वेटिंग लिस्ट में लाओ सबको। भाई एक साथ सब राजा थोड़ी बनेंगे, जैसे रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट होता है, ऐसी वेटिंग लिस्ट बन गई। एक एक करके लोग आने लगे, सबने नाम लेके आए। अब उसमें एक कंडीशन भी थी। कंडीशन ये थी कि 5 साल पूरा होते ही उस पार एक भयानक जंगल था, उसको उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज सांसद 5 साल हो गया तो उसके बाद फिर उसको विधानसभा में उसका कमरा बुक है, जब चाहे उसमें जाए ना। 5 साल के बाद उसको जंगल में जाना होगा। और उस जंगल में क्या है? शेर हैं, हाथी हैं, बाघ हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो अब आदमी क्या करता है? वो केवल वर्तमान को देखता है और भविष्य के बारे में कुछ सोचता है नहीं। तो भविष्य के लिए क्या कहता है? अरे देखा जाएगा। क्या कहता है? देखा जाएगा, अभी खूब दाल पकवान खाओ, देखा जाएगा, लीवर खराब होगा तो होगा, अभी तो ठीक चल रहा है ना, अभी खाओ मौज करो, देखा जाएगा। दूर की नहीं सोचता है, नजदीक में पड़ा रहता है। तो आया जी जब 5 साल पूरे हो गए तो उसको जंगल में, अब वहां शेर, चीते, भालू उसको फाड़ फोड़ के जीवन लीला समाप्त। लेकिन फिर भी लोगों का रुझान बना ही रहा, कहने भाई 5 साल में जो मर्जी सो कर लो। ये जो आतंकवादी होते हैं ना, इनको मरने से पहले पैसा दिया जाता है। जहां घूमना है वो घूम लो, जो खाना है वो खा लो, जो मौज करनी वो कर लो, और मरने के बाद तुम्हारे घर की जिम्मेदारी लेंगे, तब ये तैयार है ना। तो ये सब जो है ऐशो आराम करते हैं आतंकवादी, केवल मौत के लिए लड़ना है उनको, बाकी ऐशो आराम है उनके लिए। तो 5 साल मौज करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो इसी देखा जाएगा के चक्कर में कई नौजवान शेर के मुंह में चले गए। 5 साल कोई कानून नहीं था, जो मर्जी सो करो। फिर उसके बाद एक नौजवान और आया, तो उसने कहा पहले हमको बाइलाज दिखाओ। बाइलाज उसने पढ़ा कि 5 साल तक जो मर्जी सो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, चाहे धर्म करें चाहे अधर्म करें, 5 साल कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर उसने कहा अगला संविधान क्या है? कि अगला संविधान ये है कि 5 साल पूरे होते ही जंगल में भेज दिए जाओगे। तो उसने सेनापति से कहा सेनापति हमको वो जंगल दिखाओ जिस जंगल में 5 साल के बाद जाना है। इसने क्या किया? विचार किया। क्या किया इसने? विचार। जो व्यक्ति विचार करता है वो व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। विचार वो शक्ति है। विद विचारणे धातु से वेद शब्द बना है। वेद हमको विचार करना सिखाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। हमारे आपके बहुत सारे नुकसान विचार न करने के कारण हो गए हैं। अंग्रेजी में 3 शब्द बड़े कमाल के हैं, हरी, वरी एंड करी। जो व्यक्ति हरी वरी करी पर ध्यान देता है उसका जीवन बड़ा सहज हो जाता है। पहला है हरी। हरी का मतलब जल्दीबाजी, शीघ्रता, उतावलापन। किसी भी कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आप देखते हो सड़कों पर बोर्ड लगे रहते हैं, कृपया धीरे चलें, लगे रहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
आगे अंध मोड़ है, कृपया सावधान होकर चलें। व्यवधान के लिए खेद है। बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे रहते हैं, वो केवल सड़कों के लिए नहीं, वो जीवन के लिए है। विचार न करने से बड़ी हानि हो जाती है, और जो व्यक्ति विचार करता है वो बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है, आचार्य शंकर बन जाता है, महर्षि दयानंद बन जाता है। कहते हैं प्राचीन काल में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, दोनों लोग अकेले रहते थे। जब संतान नहीं थी तो ये मन में विचार आया कि किसी को पाल लिया जाए। ऐसा होता ना, जिनकी संतान नहीं होती कोई गाय पाल लेता है, कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है। मेरे एक मित्र थे डिग्री कॉलेज में, हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी संतान नहीं थी, उन्होंने कुत्ता पाला। कुछ दिनों के बाद उनके ने कुत्ते से काम चलेगा, कुतिया पालते हैं, तब उन्होंने कुतिया पाला। तो कुतिया पालने से संतान बढ़ती गई। एक कुत्ते से उनके पास 60 कुत्ते हो गए। ये कहानी नहीं, एक ऐतिहासिक घटना है। कितने कुत्ते हुए? अब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी जब पढ़ाएं तो बच्चे रोने लग जाएं, इतनी हिंदी के इतने उच्च कोटि के विद्वान थे। ये अलंकार, ये मुहावरे, ये स्वरूठे, ये कविताएं, है ना। तो डॉक्टर विश्वास फेल उनके आगे, कुमार विश्वास फेल उनके आगे, इतने अच्छे अध्यापक थे। और शाम को जब छुट्टी आए तो वेतन था उस जमाने में, उस समय उनका वेतन 80,000 रुपया था। अब तो दुनिया छोड़ के चले गए। शाम को जब आते थे तो इतना थैला भर के ब्रेड लेके आते थे, डबल रोटी, सब कुत्तों को खिलाते थे। और पड़ोसी को कोई बच्चा आ जाए तो डांट के भगाते थे, बोले इंसान से कुत्ता अच्छा होता है। ये विचार है, उठता है विचार तो उठता है, आदमी गिरता है विचार तो। और सवेरे क्या करते थे, वो 60 कुत्ते लैट्रिन करते थे तो फिर एक डलिया लाते थे, अपने हाथ से लैट्रिन को डलिया में झाड़ते थे, इकट्ठा करके लैट्रिन को ले जाते थे और 60 कुत्ते उनके पीछे पीछे जाते थे। जब वो कॉलेज जाते थे तो दरवाजा ताला लगा करके 60 कुत्तों को अंदर बंद कर जाते थे, कोई उठा न ले जाए कुत्ता उनका। ये स्थिति उनकी हो गई। तो ब्राह्मणी ने सोचा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सोचा कोई संतान नहीं है, क्या करें। तो उन्होंने एक नेवला पाल लिया। क्या पाल लिया? नेवला पाल लिया। कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा हो गई, संतान भी हो गई, लेकिन प्रेम बराबर बना रहा। प्रतिदिन पंडित जी कथा करने चले जाते थे, ब्राह्मणी अपने घर के कामों में लगी रहती थी। तो एक दिन घर का पानी खत्म हो गया। पहले जमाने में नल होते नहीं थे, कुएं होते थे। घर का पानी खत्म हो गया, बच्चा छोटा छोटा, पंडित जी कथा करने चले गए। तो ब्राह्मणी ने नेवले से कहा, हे नेवले, मैं पानी लेने जा रहा हूं, तू मेरे बालक की रक्षा कर। अब आप सोच रहे होंगे नेवला क्या सुनता होगा। जब कोई प्राणी किसी प्राणी के साथ लंबे समय तक रहता है तो वो एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं। आपका पालतू कुत्ता आपकी बात समझ जाएगा, दूसरी की नहीं समझेगा। तो वो नेवले को उस बालक के पास रख करके वो चली गई पानी भरने। संयोग ऐसा हुआ कि उस बालक के पास एक भयंकर काला सर्प आ गया। तो आप जानते हो नेवले और सर्प में बड़ी दुश्मनी होती है। तो नेवले और सर्प में लड़ाई हुई बहुत देर तक, और उस लड़ाई में सांप मारा गया और नेवला जीत गया। उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले, उसके मुंह में खून लग गया। तो उसने सोचा मैंने इस सांप को मार दिया है, अब मेरी जो मालकिन है वो मुझसे बहुत प्रसन्न होगी, मुझको आशीर्वाद देगी कि मैंने उनका काम किया है कि बेटे की मेरी रक्षा करना, मुझे आशीर्वाद देगी। यह सोच करके नेवले ने एडवांस से काम किया। क्या किया? याद रखना, एडवांस से काम कभी मत करना जीवन में। जो लोग एडवांस होते हैं बहुत धोखा खाते हैं। 4 दिन तो अच्छे रहते हैं लेकिन अंतिम दिन बहुत धोखा खाते हैं। इसलिए सहज रहिए, एडवांस से बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि एडवांस शब्द हमारे देश का है भी नहीं, ये विदेशी कल्चर है एडवांस होना। तो वो एडवांस होकर के खुशी मनाने गया,
ब्राह्मणी के पास कि मैं जाऊंगा तो मुझे देखेगी और गोद में उठा लेगी। अब ब्राह्मणी ने पानी भरा और चली, और ये गया तो ब्राह्मणी ने इसके मुंह पर खून देखा, विचार किया नहीं। बिना विचारे जो करे सो पाछे। अश्मेक्षम न कर्तव्यम कर्तव्यम सुसमेक्षम। शास्त्र कहता है बिना विचारे कुछ भी मत करो। भोजन भी विचार पूर्वक खाओ। जब थाली सामने आए तो विचार करो कि ये मेरे अनुकूल है या नहीं है। कोई रूठे तो रूठ जाने दो उसको, क्योंकि अगर आपने खा लिया वो तो अपने घर चले जाएगा, तुम जहांगीराम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। अब क्या करोगे बोलो? फिर ये थोड़ी कहो उन्होंने खा दे, कोई जबरदस्ती थोड़ी खिलाता है भाई, जबरदस्ती नहीं खिलाता है। खिलाना उसकी स्वतंत्रता है, खाना आपकी स्वतंत्रता है। जैसे वो खिलाने में स्वतंत्र है वैसे आप खाने में भी स्वतंत्रता है। इस नियम को सदा ध्यान में रखिए। तो सज्जनों, उसने विचार नहीं किया और उस ब्राह्मणी ने देखा उसके मुंह पर खून लगा हुआ है, तो उसने सोचा इसने मेरे बेटे को मार दिया है। अब किसी माँ के बेटे को कोई मार दे तो माँ नियंत्रण में होगी, वो तो अनियंत्रित हो जाएगी। उसको आया गुस्सा, उसने घड़ा मारा नेवले के ऊपर, नेवला खत्म हो गया। वहां से रोती बिलखती हुई, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, रोती बिलखती हुई जब वहां आई तो बच्चा पालकी में किलकारी मार के हंस रहा था। ठीक है, और मानो वो बच्चा कह रहा था माँ भैया ने मेरी रक्षा की। भैया कौन था? नहीं बोला। वो कहता माँ भैया ने मेरी रक्षा की, लेकिन अब तो भैया रहा ही नहीं। अब वो ब्राह्मणी जीवन भर पश्चाताप करती रही। तब उसका पति आया, तब उसके पति ने उसको समझाया कि तुमने बिना विचार पूर्वक ही नेवले को मार डाला। अगर तुम थोड़ी विचार कर ली होती तो आज नेवला जिंदा होता। अब तो जो होना था हो गया। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो वेद भी कह रहा है ध्यान करने जा रहे हो और विचार है नहीं तुम्हारे पास, तब तुम क्या करोगे? तुमको आसाराम नजर आएंगे, संत महिपाल नजर आएंगे, बालदेव नजर आएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री नजर आएंगे, अनुराग शास्त्री नजर आएंगे, देवकीनंदन ठाकुर नजर आएंगे, क्योंकि आप तो विचार कर ही नहीं रहे। इसलिए ध्यान में विचार करो। क्या विचार करो? ईश्वर कैसा है, इस पर विचार करो, तब ध्यान आपका सफल होगा। तो इस बालक ने विचार किया कि भाई मुझे 5 साल के बाद तो उस जंगल में जाना है, तो सेनापति ऐसा करो चलो जंगल दिखाओ मुझे। वह जंगल दिखाने के लिए गया। जंगल में शेर, चीता, बाघ, हाथी, भालू, सांप, सर्प। बाप रे बाप, मैं तो 5 साल के बाद आऊंगा, मेरा तो नरकंकाल हो जाएगा यहाँ। मंत्री एक काम करो, सारा जंगल साफ करो, क्योंकि संविधान में लिखा था कि 5 साल तक तुम जो मर्जी सो कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है तुमको। पूरा जंगल साफ कर दिया गया। बोला जैसी सड़कें यहां हैं ऐसी सड़कें बनाओ, अस्पताल खोलो, कॉलेज खोलो, कल कारखाने खोलो, नदियों का मुख मोड़ दो इधर की ओर। ये सब करते कराते 5 साल, और जैसे 5 साल बीते हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चला गया वहां सदा के लिए, और आनंद में आ गया। इसे कहते हैं ध्यान, इसे कहते हैं विचार। तो ऐसे ही हमको भी विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म की चरणों में तेरे डालना, कर कर कमाई धर्म की चरणों में तेरे। मानव के नाते ऐ प्रभु जाऊं कभी मैं भूल भी, मानव के नाते ऐ
से बन के सखा संभालना। इतनी विनय है आपसे बन के सखा संभालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हो श्रद्धा व प्रेम से करो। जितने भी श्रेष्ठ कर्म श्रद्धा व प्रेम से करूं। आवे अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना। आवे अभद्र भाव जो उनको सदा बोले। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी रक्षा में तेरी मैं रहूं। रक्षा तो मेरी तू करे। रक्षा में तेरी मैं रहूं। रक्षा तो मेरी तू करे। रक्षा में तेरी मैं रहूं। रक्षा तो मेरी तू करे। अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढालना। अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। कर कर कमाई धर्म की चरणों में तेरे। मृत्यु का मुझको भय न हो मांगता देश बर यही। मृत्यु का मुझको भय न हो मांगता देश वर यही। हाँ मृत्यु का मुझको भय न हो मांगता देशवर यही। मेधा बुद्धि की ऐ प्रभु झोली में भिक्षा डालना। मेधा बुद्धि की ऐ प्रभु झोली में भिक्षा डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। कर कर कमाई धर्म की चरणों में तेरे। ऐसे ध्यान करो। जब ऐसे ध्यान करोगे फिर समाधि लगानी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप लग जाएगी। और हम समाधि लगाने के चक्कर में सब गड़बड़ा जाता है। समाधि फल है। समाधि क्या है? फल की चिंता मत करो। कुर्वन्ने में कर्माणि, कर्म करते करो। तो आज का प्रश्न है ध्यान का क्या अर्थ होता है? बहुत सरल प्रश्न है। ध्यान का क्या अर्थ होता है? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण
शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हमारे गोवर्धन जी की इच्छा थी कि आज 2-4 मिनट 5-10 मिनट आगे बढ़ा दीजिएगा कार्यक्रम, तो आपका निवेदन सुन करके मैंने कुछ मिनट आगे कार्यक्रम बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो भाई वैदिक धर्म की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे।